नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। महाकुंभ की भगदड़ को लेकर आज संसद में विपक्ष ने सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। दो सांसदों ने तो यहां तक कह दिया कि योगी सरकार लाशों पर छुपाने की सियासत कर रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव दोनों आज योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। तो दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा, जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि जिस तरह की सियासत महाकुंभ के नाम पर हो रही है, वो सियासत में ही खुद बीजेपी उलझ के रह गई। पप्पू यादव ने कहा कि एक बाबा हैं, उन बाबा का मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर यानी महाकुंभ की भगदड़ में मरे हैं वो मोक्ष में चले गए। पप्पू यादव ने कहा, उन बाबा का जिक्र करते हुए दरअसल ये इशारा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ था, जिनका नाम लेने से पप्पू यादव ने मना कर दिया था कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि बाबा कहते हैं कि वहां पर मरे हुए लोगों को मोक्ष मिल गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबा और नागा के अलावा जो बड़े लोग वहां जाते हैं उन सभी को डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। गौर करिएगा पप्पू यादव के इस बयान पर। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बाबा और नागा और जो बड़े लोग वहां जाते हैं, अगर वहां मोक्ष मिल रहा है मरने से, तो इन लोगों को डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए ताकि उनको भी मोक्ष मिल जाए। पप्पू यादव ने कुंभ के टेंडर तक पर सवाल उठा दिए। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि बजट का जिक्र भी मैं करता हूं, लेकिन मैं कुंभ के टेंडर को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू के वक्त पर कुंभ का बजट 487 करोड़ रुपए था, अब बजट है 10,000 करोड़ का। नेहरू के वक्त कुंभ में जो लोग मरते थे उनकी गिनती हो जाया करती थी, और जब दुनिया में सोशल मीडिया नहीं था, यानी पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर पहले महाकुंभ में या कुंभ में, अर्धकुंभ में, माघ मेले में अगर कहीं पर भी लोग भगदड़ से या किसी और वजह से मरे हैं तो उनकी गिनती हो जाया करती थी। तब सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, लेकिन अब गिनती नहीं होती है। हालांकि इस दावे को पप्पू यादव ने जो कहा, इसको दावे को लेकर जगदंबिका पाल ने जो है उनसे कहा कि जानकारी का इसका कोई आधार नहीं है, और पप्पू यादव की बात को यहां पर काट दिया गया। यानी पप्पू यादव ने योगी और मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, यहां तक कह दिया कि ऐसे बाबा, नागा और बड़े लोगों को जाकर डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। बात अब अखिलेश यादव की कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले स्पीकर से कहा कि हमारा आपसे अनुरोध है, जहां सरकार बजट के आंकड़े दे रही है, जब बजट पेश किया जा रहा है, जब अभिभाषण पड़ा है, सरकार ने बहुत आंकड़े दिए हैं, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के भी आंकड़े सरकार दे दे। अखिलेश यादव ने पहला कटाक्ष यहां पर किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार मरने वालों की बात नहीं मान रही थी। एक बात और हुई, यह भी अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई है, लोग लाशें देख रहे थे कि मॉर्चरी हाउस में, मॉर्चरी में लाशें पड़ी हुई हैं, तब सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर संगम में अपना डिंडोरा पीट रही थी। फूल बरसाए जा रहे थे, पुष्प वर्षा की जा रही थी, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, महिलाओं की साड़ियां पड़ी थी, कपड़े पड़े थे। उनको जेसीबी से उठवाया गया, ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, अखिलेश यादव के इस बयान पर भी आप गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो सरकार के लोग छिपाने लगे।
यही आपका महाकुंभ का आयोजन था? अखिलेश यादव ने सवाल पूछा। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, कुछ दबाव भी बनाए जा रहे हैं। अगर ये बातें मैं गलत कह रहा हूं, अब अखिलेश यादव के इस्तीफे की बात जो चल रही है सोशल मीडिया पर, उसका मैं आपको बताता हूं वो आई कहां से। अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों को कहते हुए कहा कि अगर मैं ये बातें गलत कह रहा हूं या फिर झूठ बता रहा हूं तो आप नेता सदन को भाषण देना है। हमारी यूपी के सीएम ने शोक प्रकट नहीं किया था, तब देशवासियों के राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया है। अगर मैं ये तमाम बातें गलत कह रहा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अखिलेश यादव ने यह बात कही। अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार और मोदी सरकार को लगातार घेर रहे थे। अखिलेश यादव यहीं पे नहीं रुके। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आरोप लगाया, बल्कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पावन मुहूर्त के स्नान पर अपने मनमाने वक्त पर स्नान कराने का आदेश दिया गया। बात उस दिन अतिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। यह सनातन परंपरा तोड़कर इन्होंने अच्छा नहीं किया। अखिलेश यादव यहां पर भी स्नान की तारीखों पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। सनातन परंपरा तोड़कर इन्होंने अच्छा नहीं किया। मुझसे बेहतर सामने ज्यादा जानते होंगे, यानी जो लोग वहां बैठे हुए थे उनको कहा कि जानते होंगे, जो हमने देखा वहां लोग पुण्य कमाने आए थे, अपनों के शव लेकर गए हैं। अखिलेश यादव का यह भी आप बयान सुनेगा। संसद में जब उन्होंने कहा कि लोग वहां पर पुण्य कमाने गए थे लेकिन अपनों की लाशें लेकर गए हैं, शव लेकर गए हैं। अखिलेश ने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक यह सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो संयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के सरकार में यह परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान करने को रद्द करने का आदेश दिया। जब देश में ये सवाल उठने लगे तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर आदेश दिए कि संत समाज के लोग शाही स्नान करने जाएं। कन्नौज सांसद ने कहा कि साक्ष्य छिपाना मिटाना भी अपराध है। यानी अखिलेश यादव साफ तौर पर उनका जिक्र कर रहे थे जो महाकुंभ में जिन्होंने अपने प्राण जो है वो वहां पर गंवाए। उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिटाए भी जा रहे हैं और उनको छुपाया भी जा रहा है। इसका दंड कौन भुगतेगा? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। अखिलेश यादव ने यह भी इल्जाम लगाया, एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय और निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद अब वो होर्डिंग्स उतार देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर यहां पर घेरने की पूरी कोशिश की। इसके आगे अखिलेश यादव बोले कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में अगर मैं कहूं तो मेरी मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी केंद्र को दी जाए। घायलों का इलाज, दवाएं, डॉक्टर, भोजन पानी का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सच को छिपाया गया है, सामने आना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई अपराध नहीं किया गया तो फिर आंकड़ों को दबाने, छिपाने और मिटाने का काम क्यों किया गया? साक्ष्य छुपाना भी अपराध है, अखिलेश यादव ने यह कहा। यानी आज संसद में अखिलेश यादव और पप्पू यादव योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर जो है बरसते हुए नजर गए। जितनी भी बातें मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं ये तमाम बातें अखिलेश यादव के बयान में हैं। आप अगर चाहें तो संसद टीवी पर जाकर इनको देख भी सकते हैं। कोशिश हम भी करेंगे कि अपलोड जो है उनकी बाइट ये कर दी जाए, लेकिन शायद अगर हम न कर सके तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अखिलेश यादव और पप्पू यादव ने योगी सरकार और मोदी सरकार को महाकुंभ भगदड़ के नाम पर जमकर घसीटा और कई तरह के सवाल खड़े किए, साक्ष्यों को मिटाने के इल्जाम लगाए। पप्पू यादव तो यहां तक कह बैठे कि जाइए, जो इस तरह का बयान देते हैं कि मोक्ष मिल रहा है, ऐसे बाबा नागा और बड़े लोगों को वहीं डूबकर मर जाना चाहिए। यानी महाकुंभ के नाम पर अब सियासत खूब हो रही है, महाकुंभ के नाम पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, महाकुंभ के नाम पर अब योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश चल रही है।
देखना होगा कि अब संसद में आगे जैसे जैसे अब विपक्ष को मौका मिलेगा या फिर अब बाकी लोग जो बोलेंगे, क्या कुछ महाकुंभ के बारे में वो बोलते हैं और किस तरह से इस हादसे को जो है बोलते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।